90 दिन में सीखना क्या है, ठीक है। 90 डेज चैलेंज सुपरवाइजर का है और 120 डे चैलेंज जो है वो मैनेजर का है, ठीक है। रिजल्ट अगर आए या 90 दिन आपने इस काम को करना ही करना है, ठीक है। अगर मैनेजर बनना है तो 120 डे का चैलेंज होगा, 120 दिनों में आपका मैनेजर लेवल इजीली हिट होगा अगर आप इस प्लान को चलोगे। पहला, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, अपलाइन की बातों पे फोकस करना है। दूसरा, लर्निंग मोड आपका डेली 90 दिन, आप समझ लो कि अगर आप 90 दिन सीख लिया आपने एक फील्ड में, तो यकीन मानो आने वाला इतिहास आपका होगा। अब 90 दिन में सीखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेनी है आपने। उसके बाद आपने ये सीख लेना है नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से मेन कीज होती हैं, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। भी आपको मैंने एक वेबिनार दिया, एक मेंटोरशिप दी, बट यकीन मानो उस एक मेंटोरशिप में आपको समझ आया, बट कितने परसेंट आया, 10% समझ आया। उस 10% को 100% कैसे करोगे, जब आप एक इन्विटेशन का वीडियो देखते हो मेरा, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन इंडियन इन्विटेशन का मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिया, आपने वो रिकॉर्डिंग सुन लिया। अब रिकॉर्डिंग सुन के आपने उस पर इन्विटेशन किया, इन्विटेशन करने के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिर इन्विटेशन करो, इन्विटेशन के बाद फिर रिकॉर्डिंग करो, फिर रिकॉर्डिंग की तरफ जाओ। जब आप एक रिकॉर्डिंग को एक वीक में देखोगे इनविटेशन पे, ठीक है, एक वीक एक ही रिकॉर्डिंग को देखना है, उसमें आप जब सारे मेथड यूटिलाइज करोगे, आपका इनविटेशन में हिस्ट्री हो जाएगी, आप ए हैट्रिक हो जाएगी। इनविटेशन आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं होगा इनविटेशन करने में। आपकी जुबान पे वो चीजें चढ़ जाएंगी, वो बातें आपकी जुबान पे फर बोलने लग जाओगे तोते की तरह, ठीक है। ये चीज क्या है, रिपीट वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है हमारा, टॉपिक पे हमने प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के बाद लर्न करना है। लर्न कहाँ से करोगे, रिकॉर्डिंग से करोगे। ये जो मेंटोरशिप मैंने आपको दी है, इनको बार बार सीखो। बार बार कैसे सीखना है, इंस्टाग्राम पकड़ो, इंस्टाग्राम को सीखो, इंप्लीमेंट करके फिर वापस आओ, फिर फेसबुक को पकड़ो फिर सीखो, फिर लिंक्डइन को पकड़ो फिर सीखो। ये 90 दिन में आपने सिर्फ यही करते रहना है। इन ये सब चीजें करने के बाद जो आप इंसान बनोगे, जो आप नेटवर्कर बनोगे, जो आप बिजनेसमैन बनोगे, वो आपका लेवल ऑटोमेटिकली आप करवा दे। यहाँ पर 90% लोग क्या समझते हैं कि हमें काम करने से बिजनेस बढ़ेगा। मेरे नजदीक 90% जो बिजनेस है वो सीखने से बढ़ता है, सीखने से इम्प्लीमेंटेशन से, सीखने से इम्प्लीमेंटेशन। कोई एक फील्ड, कोई एक पॉइंट, कोई एक चीज पे पहले हिस्ट्री करो, फिर दूसरा पकड़ो, उस पे प्रो बनो, फिर तीसरा बनो, उस पे प्रो बनो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी स्किल को पॉलिश करोगे। अगर आप कहोगे ना मैं आज इनविटेशन भी सीख लूं, फॉलो अप भी सीख लूं, क्लोजिंग भी सीख लूं, ट्रेनिंग भी सीख लूं, तो भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया कि 90 दिन में सीखना कैसे है और सीखना क्या है। मेथड समझ में आया, मेथड समझ में आया कि 90 दिन में किस तरह करना है। 90 दिन का पॉइंट समझ आया, 90 दिन का फॉर्मूला समझ आया। ये आपका हो गया लर्निंग प्रोसेस के उन 90 दिन में आप करोगे क्या। अब 90 दिन में आपका टारगेट कैसे अचीव होगा, वो कैसे हिट करना है, वो बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग। इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग अगर आप सीख लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका रिजल्ट जीरो है। ये मेरी बात याद रखना, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो चीज आप भूल जाओगे, बट सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया, और इम्प्लीमेंट के बाद अगर किसी को सिखा दिया, तो आप उसमें प्रो हो जाओगे। क्या, इम्प्लीमेंट, ये कोई भी नहीं बताएगा। इम्प्लीमेंट के बाद लर्न, लर्न लर्न करने के बाद आपने क्या किया, उसको डिलीवर। पहले इंप्लीमेंट किया, सीखा, इंप्लीमेंट किया, फिर डिलीवर कर दिया आगे किसी को। जब डिलीवर करोगे तो आप क्या बनोगे, प्रो। जब आप प्रो बनोगे तो भैया आपको तो इस पूरी बिजनेस में कोई गिरा नहीं सकता। मैं जब स्टार्ट किया था मुझे इनविटेशन नहीं आता था, मैंने एक हफ्ता इनविटेशन सीखा। सीखने के बाद मैं कहता था कोई भी बंदा ले आओ मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। 2cc का मैंने सीखा, मैंने कहा 2cc पे कोई भी बंदा लेके आओ, 2cc करवाना मेरा काम है। वो कैसे, इम्प्लीमेंट लर्निंग डिलीवर, इम्प्लीमेंट लर्निंग डिलीवर, इम्प्लीमेंट लर्निंग डिलीवर। ये स्टेप अपने माइंड में रखो। आपके नीचे एक बंदा भी है, उसको सिखाना स्टार्ट करो। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, इम्प्लीमेंट करो। ये फॉर्मूला जिंदगी में किसी भी फील्ड में जाओगे ना, कोई भी कामयाब इंसान उठा लोगे, वो इसी फॉर्मूले पे काम करेगा। और कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर कामयाब होने का। ये फॉर्मूला अभी तक आपको पता था या नहीं पता था, बट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ
वो पॉइंट अगर आपने अपनी लाइफ में 90 दिन के लिए इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानो आप गुरु हो और हम आपके शागिर्द हैं। ये समझ लो, यहाँ तक नौबत आ जाती है जब बंदा इस लेवल पे सीखता है। क्लियर है? क्लियर हुआ पॉइंट? अब आते हैं फॉरएवर की तरफ। व्हाइट बोर्ड, ऑटोमेशन, पेन। फॉरएवर में मैंने बना दिए 3 कॉलम। क्या 3 कॉलम? ये मैंने सामने टेबल ड्रॉ कर दिया। ये मेरा हो गया 10 दिन का, ये मेरा हो गया नेक्स्ट 10 दिन का, ये मेरा नेक्स्ट 10 दिन का। ये अपना बना दिया आपने पैटर्न। यहाँ पर जो टिक क्रॉस नहीं खेलते थे उस तरह का एक डब्बा बना दिया। अब इस 10 दिनों में आपने क्या करना है? इन 10 दिनों में आपके जो प्लान है या ट्रेनिंग प्लान है, पहले ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग लिखना यहाँ से मार्कर में मुश्किल है, तो मैं वर्बली इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसको समझ जाओ। ठीक है? ट्रेनिंग में आपके कितने लोग होंगे तो आपका एक टारगेट अचीव होगा। ये 3 माह का प्लान कैसे टारगेट अचीव करेगा वो बताता हूँ। ट्रेनिंग में आपके हर ट्रेनिंग में, ठीक है, इन 10 दिनों में हर दिन, 10 दिनों में हर दिन आपके 10 लोग ट्रेनिंग में ऐड होने चाहिए। 10 दिनों में 10 दिन आपके 10 लोग, ठीक है, 10 दिन आपके 10 लोग ट्रेनिंग में ऐड होंगे तो आपके पास जनता बनेगी 100 लोगों की सेना। 100 लोगों की सेना आपकी ट्रेनिंग में आएगी 10 दिन में। अब इस 100 लोगों की सेना में से आपका 2cc प्लान, हर 2cc प्लान में अगर आपके 20 लोग हों, हर 2cc प्लान में अगर आपके 20 लोग होंगे। अब 20 लोगों का क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ज्यादा लोगों का क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ? ये जो बिजनेस है ना, ये इस तरह है। ये जो बिजनेस है ये इस तरह है। क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, ग्रोथ। पहले आप काम कर रहे होगे, आपका ग्राफ भाई ऊपर उठ नहीं रहा होगा, नीचे जा ही जा रहा है, नीचे जा रहा है। 2cc दिया 11 लोगों को, 20 लोगों को। ये जो बीच में लाइन आ रही है ना, ये इसको कहते हैं फेलियर। क्या कहते हैं? फेलियर। जब एक बार इस फेलियर को जितनी ज्यादा स्पीड से ग्रो करोगे, जितनी ज्यादा स्पीड से फेलियर को फेस करोगे, उतना भाई जल्दी ऊपर उठो। समझ में आया? तो ये इम्प्लीमेंटेशन टारगेट आपका फर्स्ट माह में ऐसे इस लेवल पे कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट माह की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड माह की दूंगा, उसके बाद मैं सेकंड माह थर्ड माह की दूंगा। ये तीनों माह का प्रॉपर प्लान, पोर्टफोलियो, शेड्यूल बना लो ताकि जिंदगी में सुपरवाइजर का आज ट्रिक लेके जाओगे। अब ये 80 लोग बचे हैं, ये 80 जब बनेंगे ना, बाकी के जो लोग हैं वो बैठ के बस देखेंगे। ठीक है? 20 का क्लियर हुआ? अब 20 बंदा आपका जाएगा किसी प्लान में हर एक। अब इन 20 में से एक बंदा आपका पेंडिंग में जाएगा। 20 में से एक की रेशो भी आ सकती है, जिसकी ज्यादा आएगी वो लकी है, वो ट्रेनर है। जब तक आपकी ये रेशो बढ़ती नहीं है, 20 अगर आपने 100 बंदों को ट्रेन किया, उनमें से अगर 20 हर 2cc में जा रहे हैं, दैट्स मीन आप एक्सपर्ट हो। अगर 20 नहीं जा रहे, दैट्स मीन आप अभी फिर सीख रहे हो। फिर सीखो, फिर सीखो। एक बंदा जाएगा पहले, फिर आपके 4 पेंडिंग में जाएंगे, फिर आपके 10 पेंडिंग में जाएंगे, फिर आपके जब 20 के 20 पेंडिंग में जाना शुरू हो जाए ना, समझ लेना आपका बिजनेस में हाथ बढ़ गया, आप प्रो बन गए। ठीक है? अब नेक्स्ट 10 दिन क्या होगा? नेक्स्ट 10 दिन आप क्या करोगे? ट्रेनिंग में बंदे भेजोगे 20 बंदे की आपकी स्पीड बनेगी। 20 में से 20 को जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आएंगे 200 बंदा। अब 200 बंदा आपका ट्रेनिंग लेगा। अब 200 बंदे से जब 2cc में जाएंगे कितने लोग? हर 2cc में आपके अब जाएंगे 40 लोग। 40 में से 20 जो है वो आपके साथ पेंडिंग में जाएंगे। यहाँ पर आगे थोड़े से आप प्रो वर्जन पे। अब पेंडिंग में से जो आपके साथ क्लियर होंगे वो 4 लोग क्लियर होंगे। मैक्सिमम एवरेज बता रहा हूँ, मिनिमम एवरेज 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 4 से 10 तक क्लियर हो सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? 4 लोगों के क्लियर होते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो गया 2, 8cc का बिजनेस इन 10 में निकल गया। पहले 10 में कुछ नहीं निकलने वाला, निकलेगा तो वो गुरु है, अगर ना निकले तो टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो। ठीक है? पहले फेस में सीखना मस्ट है, दूसरे से फेस में रिजल्ट आना मस्ट है। वो 1cc है, 8cc है, 4cc है। थर्ड फेज की बात करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे। ये है बेसिक, ये है बेसिक का वाला, प्रीमियम, ये एक्सपर्ट आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास हर ट्रेनिंग में आपके बंदे जा रहे होंगे 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 आई गेस। 500, 500 लोगों में से आपका हर 2cc में किसी के 20 जा रहे होंगे, किसी के 50 जा रहे होंगे, किसी के कुछ जा रहे होंगे। अब इन 50 में से निकलेंगे कितने? इन जब पूरे 2cc निकलेगा ना, इनमें से सिर्फ आपके 20 लोग जाएंगे पेंडिंग।
20 में से आप राउंड अबाउट 8 से 15 लोग क्लियर कर लोगे पेंडिंग में, 15 में से 5 चल जाएंगे पेंडिंग में, 5 पेंडिंग में जाएंगे, 8 15 को मल्टीप्लाई करोगे सीसी के साथ, सीसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 माह में आपका सुपरवाइजर लेवल डन होगा। कैसे? जब 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 से 8 8 16, 16 जमा 8 कितना हुआ, 16 जमा 8 कितना हुआ, 24 सीसी का बिजनेस होता है अगर आप इस मेरी प्लानिंग पे चलो। लोएस्ट रेशियो 0, बिल्कुल इनिशियल लेवल। भाई पता है तुझे यूज करना आता है, ये लिया मैंने डिसेबल कर दिया, अब भाई यूज कर पेन। ये प्लानिंग समझ में आई? आगे चले। अच्छा, लास्ट वाली दोबारा समझाता हूँ। ओके ओके, लास्ट वाली दोबारा समझाता हूँ। आप एक्सपर्ट ऑप्शन पे आए, आपने 50 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है डेली के। जब आपके 50 ट्रेनिंग में आएंगे, 500 आपके 10 दिन के बनेंगे, उनमें से 50 लोग आपके 2cc में जाएंगे। 50 2cc में जब क्लियर होंगे, उनमें से 20 लोग आपके पास बचेंगे जो आपके साथ यानी कि 2cc के आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जिनके पेमेंट्स किसी का इशू आ रहा होगा, किसी को इन्वेस्टमेंट की सोच होगी। उन 20 में से 8 से 15 लोग आपके मस्ट क्लियर होंगे। जब 8 से 15 लोग आपके मस्ट क्लियर होंगे, तो उनमें से आपका निकलेगा कितना, 16cc का बिजनेस मस्ट निकलेगा। यानी कि 8 लोग मस्ट निकलने चाहिए। 8 और 8cc वो थे, 8 8 कितना हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक प्लान 8x8 का 4 का, ये 1 महीने का प्लान चलेगा। ये हो गया फर्स्ट माह का प्लान। बीस फर्स्ट माह में आपका निकलेगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर निकला है 1 माह में, ऐसे भाई ये 1 माह में सुपरवाइजर तब निकलेगा जब आप 1 माह इसमें लर्निंग करोगे, उसके बाद दूसरे माह आपके पास ये एक्सपर्ट प्लानिंग चलेगी। अब तीसरे माह क्या करना है भाई, बैठ के तीसरे माह आप क्या करोगे, इसी एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट, यार एक तो लिखना भी बड़ा औखा है मार कर, बेसिक प्रीमियम, ये आ गया जी एक्सपर्ट। अब आपने इतनी मेहनत की है, कमेंट किए हैं, सिखा दूं क्या, याद करोगे? ठीक है। अब बेसिक प्रीमियम एक्सपर्ट, हमेशा ये जो 10-10 वाला रेशियो है ना, ये लाजमी हर मंथ में अपना बनाया करो। इससे क्या पता लगता है आपकी एवरेज का। आपको टाइम लिमिट, अपने आप को चैलेंज देना है। चैलेंज कैसे दोगे, जब आप अपने टाइम दोगे, डेट दोगे और क्लोजिंग एक्सटेंड दोगे कि भाई इन 10 दिनों में मैंने क्या किया, अगले 10 दिनों में मैंने क्या किया, अगले 10 दिनों में मैंने क्या किया। ये होता है पार्टेशन रूल। जब डिवाइडेशन, अपने गोल्स को पार्ट डिवाइड करोगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो आपका गोल बड़े आसानी से अचीव हो जाएगा और आप उससे ज्यादा अच्छे से अर्न करोगे। बट आप में से 90% लोग क्या करते हैं कि आखिरी 10 दिनों में अपने आप को आजमाते हैं। बट अगर आप पहली 10 को ही समझो कि ये आखिरी 10 दिन है, तो यकीनन आपका रिजल्ट 100% श्योरिटी के साथ आएगा। और मैनेजर तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सफायर सोल्डिंग निकल आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले मंथ की। अगले मंथ में आपके पास आ गई टीम। अब टीम मेरे पास कितने लोगों की है भाई, 12। 12 लोगों की टीम मेरे पास जमा है। 12 लोगों को क्या करना है, 4cc में एक्सपर्ट बनाना। 12 लोगों को 4cc में एक्सपर्ट बनाना है। इस 10 के पास जब 12 लोग 25cc का टारगेट निकालें, कितना बनता है मेरे भाई? अब ये मैं हाईएस्ट रेशियो बताऊंगा, इसके बाद लोएस्ट रेशियो बताऊंगा। 300cc का टारगेट अचीव होता है। अब इन 300cc में से अगर हम इसका लोएस्ट रेशियो निकाल लेते हैं कि आप सिर्फ 150cc का टारगेट अचीव करते हो, तो क्या आपका मैनेजर लेवल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या आपका मैनेजर लेवल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अनिशा मैम, अभी मैं ना 2 मंथ की इसलिए बता रहा हूँ कि पहला महीना आपने सिर्फ टकरे खाने के, काम नहीं होगा आपसे। ठीक है, पहला महीना आपने सिर्फ सीखना है। तो मैंने आपको लर्निंग फेज बताया ना, 1 महीना आप सीखोगे, दूसरे दिन आपको रिजल्ट आएंगे। दूसरे पहले माह रिजल्ट नहीं आएंगे, पहले माह सिर्फ आप तुक्के से काम करोगे, दूसरे माह आपको रिजल्ट आएंगे, तीसरे माह आप एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, 3 माह का प्लान ऐसे बनता है। अपने दिन मैम लाने पड़ते हैं, आते नहीं है सर, आई एम लीविंग। मैम जाओ, तीसरे मंथ का एक्सप्लेन करता हूँ, चलो बताता हूँ तीसरे का दोबारा से। आपने वो 10-10 वाला प्लान दे दिया सबको। ठीक है, अब आपके पास 12 लोग थे, 12 लोगों ने आपके साथ किया 2cc। ठीक है, 12 लोगों ने आपका 2 सुपरवाइजर निकाल दिया, आप सुपरवाइजर बन गए। उन 12 को क्या करवाना है, उन 12 को कहना है भाई सेम 10-10 वाली प्लानिंग करो और अपना सुपरवाइजर निकालो। जब वो 12 लोग अपना सुपरवाइजर निकालेंगे 25cc पे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली मैनेजर लेवल निकलेगा 300cc पे। 12 को अगर मल्टीप्लाई करो 25 से, तो 300cc बनते हैं। अब 300 का अगर हाफ लो तो वो बनता है 150cc।
अगर इनमें से आधे भी कामयाब हो गए, अगर आप इस प्लानिंग में 1% भी कामयाब हो गए तो भाई मैनेजर तो कंफर्म है, टेक ऑफ के लिए रेडी हो, फ्लाइट में बैठ गए हो। समझ में आया? तो ये प्लानिंग बहुत कम लोगों को पता होती है कि हमने 3 माह का टारगेट लेके चलना है, बट आप में से 90% लोग पता क्या करते हैं, 90% लोग ये सोचते हैं कि भाई हम पहले दिन आएंगे, मैनेजर सुपरवाइजर निकाल लेंगे, बट अगर पहले दिन पहले मंथ रिजल्ट नहीं आया ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पहले मंथ रिजल्ट आएगा भी नहीं, अगर जिसको आता है तो वो बड़ा शाना होगा, बड़ा प्रो होगा, बट पहले मंथ सीखने पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो भाई अगले 2 मंथ भी वेस्ट करोगे। तो सीखने पे कॉम्प्रोमाइज फर्स्ट मंथ नहीं करना, फर्स्ट मंथ सीखना है, गिरना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। माशाल्लाह आज तो सोबिया मैम भी बैठी हुई है। सोबिया मैम आपने सोना नहीं है, गुड नाइट। आज तो मेरी आधी टीम आई हुई है खैर। आमिना मैडम भी जाग रही है, ठीक है। उसके बाद अलिशबा मैडम भी आई हुई है। उसके बाद अली रजा, अली रजा गुड मॉर्निंग। अच्छा, उसके बाद सोमा खालिद, माशाल्लाह आज तो सोमा मैडम भी है। वाह मैम लेजेंड। आज तो ईमान मैडम भी है, ठीक है, सिया मैडम भी है। वाह भैया, आज तो मैं क्लैपिंग करता हूँ अपनी टीम के लिए, दे आर अवेलेबल फॉर बिजनेस। वाह नाइस।